हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी नई वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है चुड़ैल का कंगन। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था सारिका। सारिका 15 साल की लड़की है जो कि छुट्टियों में अपने गांव अपने दादा और दादी के पास आती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा और दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। होते भी क्यों ना भाई, पोती थी और पोती भी बिल्कुल खुश हो जाती हैं। पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी खुशी पर ग्रहण लगने जा रहा है। सारिका का कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीता और आराम से बीता। फिर अचानक एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ एक पुराने बगीचे में खेलने के लिए चली गई। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ पर उसकी नज़र गई। उसके बाद वो सारिका को आम खाने की इच्छा हुई। तब उसने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया और उस आम की ओर ताक दिया। 15-20 मिनट के बाद कोशिश करने के बाद सारिका ने आखिरकार एक आम तोड़ ही डाला जो कि नीचे गिर गया। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की साइड रखा हुआ था जो उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है और इसको यहाँ पर किसने रखा है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही पुराने कंगन उसको दिखाई देते हैं जो बहुत ही थे। सारिका को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर लेकर सारिका चली जाती है। घर जाकर वो सारी बातें अपने दादी को बताती है और वो कंगन भी अपनी दादी को दिखाने लगती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और वो डर के मारे कांपने लगती है। दादी का कहना क्या था? दादी कहती है कि पोटली कोई ये आम पोटली नहीं है बेटा, वो एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास देखना ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, दादी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, वो क्या और कैसे मेरे पास आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को पुराने ज़माने में कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता था और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकालकर और उसका कंगन भी तुम कर लेकर आई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस मनुष्य चुड़ैल को भी अपने पीछे लाई हो बेटा। ऐसी भटकती हुई और बहुत ही ज़्यादा गुस्से चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमेशा अपने बदला लेने के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। ये सब सारी बातें सुनकर सारिका डर जाती है पर यकीन नहीं करती। और उस रात सब खाना खा के सो जाते हैं। तब उसी रात के करीब सारिका के कमरे की लाइट करीब 2 बजे के आसपास लाइट जलने और बुझने लगती है। तब सारिका की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि अपने कमरे में लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर से बगल में रखे टेबल पर पानी का गिलास उठाने जैसे ही वहाँ पर जाती है तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई एक औरत बैठी है जो कि हल्के हल्के आवाज़ में एकदम से लाल आँखें और टक टक से उसे देख रही है और अपनी हल्की हल्की आवाज़ से रो रही है।
ये सब देखकर सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास चली जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती और बरामदे में जाती है तो दादी उसकी ज़मीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने पूरे घर में देखती है, पर उसके दादा भी उसके सामने नज़र नहीं आते। ये सब देखने के बाद जब जो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला सारिका पाती है तो डर के मारे कांप जाती है और उसी वक्त बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादा दादी को सारी कहानी, अपनी रात बीती हुई सब सुनाती है। यह सारी कहानी सुनकर दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे बेटा। दादी सब समझ जाती है और सारिका को बोलती है, ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। वो कंगन उस पोटली में वापस तुम्हें रखना ही होगा, वरना वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो दादी अभी के अभी ये कंगन उस पोटली में, उस गार्डन में वापस रख के आते हैं। ये बात सुनकर दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तुम्हें ही अकेले, वो भी आधी रात को जाकर उस कंगन को उस पोटली में रखना होगा और वापस उसके ऊपर मिट्टी डालनी होगी, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कहती है, ठीक है दादी, मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर दादी ने बोला, यह सब उस चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हें नहीं करने देगी बेटा। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसकी कलाई में, उसके हाथ में बांध दिया। अब सारिका हिम्मत करने के बाद अकेले ही बगीचे की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के भयानक तरीके से रोने की आवाज़ उसके दोनों कानों में धीरे धीरे से सुनाई देने लगती है। पर दादी ने उससे कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ बेटा ध्यान बिल्कुल भी मत देना, वरना वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अगर अपने कब्जे में कर लिया तो वो फिर कुछ भी तुम नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें हो सकता है शायद मार भी दे। सारिका ये बात का पूरा ध्यान रखते हुए अपने कानों में तुरंत एयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए तेज़ी से उस जगह की ओर, उस बगीचे में जाने लगती है। तभी कुछ देर चलने के बाद उसका मोबाइल पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर भी सारिका चलती रहती है और उस पोटली के पास आखिरकार बहुत हिम्मत करके, मुसीबतों का सामना करके वो पोटली के पास पहुंच ही जाती है। तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर उसके दिमाग में, उसके जहन में तुरंत ये बात आ जाती है कि दादी ने क्या कहा था। दादी ने कहा था उसकी तरफ देखना हो तो भी नहीं देखना, और डर की वजह से पूरी तरह से सारिका पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो बहुत हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलती है और उसमें वो कंगन वापस रख देती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आँख बंद करके बहुत तेज़ी से खड़ी हो जाती है और बहुत तेज़ रफ्तार से वहाँ से भागने लगती है। वो सारिका सीधे अपने घर पर ही आकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि कुछ दिन बाद वहाँ पर रहकर वो अपने शहर
अपने मम्मी पापा के पास वापस चली जाती है। सारिका अब बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन सारिका की ज़िंदगी का ये खौफनाक हिस्सा जिसकी वजह से वो आज भी सोचने पर डर जाती है, ये किस्सा आज भी उसके जहन में घूमता रहता है। जब भी ये किस्सा उसको याद आता है तो आज भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को फ़ौरन आप लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपको ऐसी कोई कहानी और सुननी है तो आपका प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको, मुझे और आपके दोस्त को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों। और हाँ, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को लाइक करना, ये बिल्कुल ही आपके लिए फ्री है। फ्री। थैंक यू दोस्तों।